नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज़ के बारे में और किस तरह के बेहतरीन म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो हैं। और मैंने इस पूरी वीक में जो वॉर सिचुएशन है उसको लेकर काफ़ी बात करी है कि आप वेल्थ कैसे बना सकते हो। ये वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, दोबारा इतना बड़ा डिस्काउंट नहीं मिलने वाला। ठीक है, वीडियो के अंदर चलते हैं और देखते हैं। पहले दो तीन चीज़ें मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले हम एक पोर्टफोलियो देख लेंगे, उसके बाद मैं वो चीज़ें क्लियर करूँगा। सर, आप भी न्यू सकते रहा, यू आर रिस्पॉन्सिबल एज पीपल जस्ट इन्वेस्ट ऑन योर नॉलेज। देखो, मैं इस चीज़ के लिए, अगर ये मुझे तो पहली बात तो ये लाइन समझ नहीं आई। दूसरी बात, मैंने ये लाइन देख के इस कमेंट को पिक किया कि आई एम द रिस्पॉन्सिबल, कि लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं इस चीज़ को थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा। पहली चीज़, मैं किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल बनने पे खुश हो सकता हूँ कि आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी म्यूचुअल फंड के अंदर हमारी वीडियोस देख के, उसमें मैं प्राउड फील कर लूँगा। आपने जो फंड लिए और जो आपने घटिया लिए बढ़िया लिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छे लिए तो अच्छी बात है, मुझे थोड़ा सा खुशी होगी। बेकार लिए तो भी कोई बात नहीं, एटलीस्ट आपने इन्वेस्टमेंट तो स्टार्ट करी। लेकिन रिस्पॉन्सिबल मैं नहीं बनना चाहूँगा किसी भी सिचुएशन में। मैं इंस्पिरेशन बनना चाहूँगा, इन्फ्लुएंस बनना चाहूँगा, लेकिन रिस्पॉन्सिबल नहीं बनना चाहूँगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। अब चलते हैं पोर्टफोलियो रिव्यू की तरफ। यहाँ पे लमसम पोर्टफोलियो है, 19 ईयर इनकी एज है और HDFC मिड कैप में 5,000, पराग पारिक 15, प्लानिंग टू इन्वेस्ट नेक्स्ट वीक, बंधन 10, 15K कैश फॉर लेटर। अब एज अ 19 ईयर ओल्ड मुझे नहीं पता आपके पास पैसा कहाँ से आया इतना, क्योंकि अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो होपफुली आप इस चीज़ को बेटर चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं अपनी स्टडी के लिए। लेकिन स्टिल अगर आप एक हैबिट बनाना चाहते हैं तो पोर्टफोलियो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अभी बहुत अच्छे अच्छे चैनल्स हैं, आपकी एज के हिसाब से देखो, उम्र पड़ी है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इन्वेस्को स्मॉल कैप, यहाँ पे ये देखो, मैं बोलता हूँ ना हमेशा कि बेवकूफ़ी की एक सीमा होती है। मुझे पता है बुरा लगेगा, और जब हम रिव्यू करते हैं, प्रोफेशनली रिव्यू करते हैं, तो इस तरह की लैंग्वेज का यूज़ नहीं भी करना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा हो जाता हूँ इमोशनल, तो उस इमोशंस के अंदर जाके इस पोर्टफोलियो को बेवकूफ़ बोलना सही होगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ इस तरह के एग्रेसिव वर्ड्स होते हैं ना, जो वो थोड़ा ज़्यादा इम्पैक्ट डाल जाते हैं कि हाँ यार, ये चीज़ बेवकूफ़ी है। कोई आज माने या ना माने, इन फ्यूचर मानेगा। कंप्लीटली सैटेलाइट पोर्टफोलियो है, कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। मैं आपको बहुत बार ये चीज़ें कंपेयर करके बता चुका हूँ। दूसरा, आई लर्न अ लॉट फ्रॉम योर वीडियोज़। यहाँ पे इन्होंने लार्ज कैप लिया 3,000 का, बंधन वैल्यू फंड। मैं कह रहा हूँ, जो बोलता है ना उसने मुझसे सीखा है, और वैल्यू और कॉन्ट्रा नहीं लिया तो उसने आधा अधूरा सीखा है। यहाँ पे इन्होंने लिया, बहुत बेहतरीन म्यूचुअल फंड बनाया। कोटक मल्टी कैप लिया, 2 स्मॉल कैप, 1 मिड कैप। तो अगर मैं सैटेलाइट फंड्स की बात करूँ तो यहाँ पे 7,000 और 9,500 रुपये समथिंग, 9,500 रुपीज़ और 3,000, 5,500 और 8,000, ऑलमोस्ट 50-50 है। इन्होंने कोर और सैटेलाइट का बना रखा है। क्वालिटी वाइज ICICI प्रूडेंशियल बहुत अच्छा है, बंधन वैल्यू अच्छा है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, ये भी सभी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। टाटा स्मॉल कैप अभी बहुत ज़्यादा गिर रहा है, लेकिन रिकवर कर जाएगा, ठीक है, जहाँ तक उम्मीद है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर मैं आपको बोलूं कि आप हमारे से कनेक्ट करना चाहते हैं तो रुपज़ी ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे प्लेटफॉर्म का लिंक मिल जाएगा। आप इसके थ्रू हमसे कनेक्ट कर पाएंगे, हम आपको मतलब 1-on-1 कॉल पे हम कनेक्ट कर पाएंगे अगर आप ये ऐप डाउनलोड करके इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। और हम आपको गाइड भी करेंगे इन्वेस्टमेंट में। और अब आप कहोगे कि ठीक है, ये चीज़ तो हो गई, लेकिन फ़ायदा क्या है, मैं ऐसे ही कोई प्लेटफॉर्म क्यों कर लूँ? तो ऐसे ही वाली बात नहीं है यहाँ पे, जेन्युइनली बता रहा हूँ। पहला रीज़न जो मैं हमेशा से बोलता हूँ कि रुपज़ी जो रिस्क रिवॉर्ड का रेशो होता है ना, जो बताता है, एक म्यूचुअल फंड लैब जो इनके अंदर है वो नहीं मिलती मोस्टली जगह पे। हम 2 चीज़ें अलग अलग यूज़ करते हैं। एक, सबसे पहली क्या करते हैं हम, एक कोई भी ऐप होती है जिसको हम उठाते हैं और फिर हम रिसर्च वर्क के लिए दूसरी ऐप या दूसरा वेबसाइट को यूज़ करते हैं। जब एक ही जगह काम हो सकता है तो दिक्कत कहाँ है? म्यूचुअल फंड लैब के अंदर जाके आपको ओवरलैपिंग और रिस्क रिवॉर्ड रेशोज़, निफ्टी 50 से कंपैरिजन में आपका पोर्टफोलियो कहाँ स्टैंड करता है, एलोकेशंस पता लग जाएंगी, तो पूरा एक पोर्टफोलियो रिव्यू आपके सामने आ जाएगा, जो कि बाकी प्लेटफॉर्म पे इतना ख़राब होता है कि नंबर्स भी गलत होते हैं, ये आप भी मानते होंगे। तो अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो नीचे लिंक है। अब वीडियो में वापस चलते हैं। एक और चीज़, ये बहुत ध्यान से सुनना, जो लोग मतलब ये कमेंट शायद चैनल का सबसे बड़ा कमेंट, मतलब अच्छा कमेंट होगा, लेकिन इसमें भी एक शब्द की हेरा फेरी करेंगे हम। मैं आपको पिछले 2 साल से लगभग देखते और सुनते आ रहा हूँ, आपका प्रेडिक्शन बहुत अच्छा होता है। मैंने स्मॉल और मिड दोनों में देखा है।
ये भी मैं भी बोलते आ रहा हूँ बहुत टाइम से कि भाई हमारी एनालिसिस अच्छी होती है, हम जो फंड्स बताते हैं, जो करते हैं, और हम अपने क्लाइंट्स के लिए बेशक हो, और बेशक वो लोग जो पिछले काफ़ी सालों से हमें देख रहे हैं चैनल पे, तो हमने उनके लिए काफ़ी अच्छा काम किया है। लेकिन हाँ, इस वर्ड को आप थोड़ा सा चेंज करिए, प्रिडिक्शन की जगह एनालिसिस और रिसर्च बोल सकते हैं। टाइम लगता है, नॉलेज लगती है, चीज़ें लगती हैं, टूल्स लगते हैं, तब जाके वो रिसर्च निकलती है। प्रेडिक्शन होता है कि मैंने आंख बंद करा और ये बता दिया, तो वो चीज़ नहीं है, प्रेडिक्शन नहीं बोल सकते आप। लेकिन हमने काफ़ी अच्छी चीज़ें भी करी हैं। अगर मैं 8 अपने बढ़िया चीज़ें बताऊंगा ना, तो 2 मैंने घटिया भी बताई हैं अपनी, ठीक है। हमने कुछ गलत डिसीज़न भी लिए थे, 1-2 डिसीज़न इन फ्यूचर मैं आपके साथ शेयर करूंगा जब मुझे अभी लग रहा है मुझे गलत हो गया है वो छोटा सा, लेकिन वो जब गलती मुझे लग रहा है कि हाँ, मुझे लगेगा कि हाँ गलती हो गई है, तो मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। क्या पता वो हो ही ना गलती, है ना, तब तक क्यों बोलना। तो ठीक है, लेकिन उसमें किसी का नुकसान नहीं होने वाला, ना मेरे क्लाइंट्स का ना आपका, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, छोटी मोटी चीज़ें हैं, चलती रहती हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि अगर मार्केट के अंदर मान लो आप 5 फंड हैं, अब 5 फंड ऐसे हैं जिन्होंने पैसा डबल कर दिया 3 साल के अंदर, तो ऐसा नहीं है कि आप सीधा सीधा डबल कर जाओगे। आप भी, आपके पास इनमें से 1 फंड होगा या 2 फंड होगा, तो उसमें से काम चला लेना। ये होती है इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। अब यहाँ पे बंधन स्मॉल कैप, इन्होंने 3 स्मॉल कैप लिए। फिर से मैंने बोला था इस वीडियो के अंदर, मैं कह रहा हूँ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि बेवकूफ़ी से भरे बड़े पोर्टफोलियो भर भर के हैं। क्यों 5-8, पहली बात तो म्यूचुअल फंड हो गए, 50,000 रुपये भी SIP अमाउंट नहीं है ये, 12,000 लगभग, और 18,000 और लगभग 30,000 ऑलमोस्ट है ये। 30,000 में 8 म्यूचुअल फंड लेना सबसे पहली कमी है, ठीक है। उसके बाद कोर सैटेलाइट का कोई बैलेंस नहीं है, 5 म्यूचुअल फंड सिर्फ सैटेलाइट में लेना, वो एक बड़ी प्रॉब्लम है। क्वालिटी वाइज सिर्फ ये म्यूचुअल फंड ठीक है, तो मैं ये बोलूँगा कि 2026-27 में ये शायद चल जाएगा। लेकिन जब ये ख़राब होना शुरू होगा, तो किसी एडवाइज़र के पास भी चले जाओगे ना, तो वो भी बिना नुकसान के आपके पोर्टफोलियो को ठीक नहीं कर पाएगा। बिना नुकसान के मतलब कि आपको बेमतलब टैक्स पे करना पड़ेगा चेंजेस करने के लिए, क्योंकि एग्रेसिवली सेल करना पड़ेगा नंबर ऑफ फंड्स डाउन करने के लिए, अच्छी क्वालिटी लेने के लिए म्यूचुअल फंड चेंज करने पड़ेंगे, तो वहाँ पर आपको फंड टैक्स देना पड़ेगा, तो वहाँ पर नुकसान होगा। हाँ, इतना नहीं होगा कि 2 साल का रिटर्न गायब हो जाएगा, लेकिन होगा। तो आप, नीचे लिखा भी हुआ है मंथली 30 के, मैं बेमतलब काउंट करे जा रहा हूँ। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि एक प्रॉब्लम है, छोटी सी नहीं बोलूँगा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम अभी है नहीं, एक तरह से टाइम बॉम्ब की तरह है, आज नहीं तो कल फटेगी, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। रिस्पेक्टेड सर, आई एम ऑल्सो वन ऑफ द सब्सक्राइबर फ्रॉम लॉन्ग टर्म, प्लीज़ रिव्यू। मैं ना हमेशा से एक चीज़ बोलता हुआ आया था, अब तो मैंने बोलना भी छोड़ दिया, क्योंकि हर वीडियो में बोलता हुआ अच्छा नहीं लगता था कि यार सर मत बोला करो, निखिल बोल लिया करो, तो ठीक रहता है। फिर से मैं बोल लूँगा, जो एटलीस्ट जो अब देख रहे हैं वीडियो यहाँ तक, क्योंकि वीडियो का एंड है, जो लोग यहाँ तक पहुँचे हैं उनके लिए। अब इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है 50 लाख का पोर्टफोलियो। 50 लाख के पोर्टफोलियो में अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे ये काफ़ी स्टेबिलिटी के साथ 12 लाख रुपए, 10 लाख रुपए ये, और ये मल्टी एसेट में 10 लाख रुपए, 32 लाख काफ़ी सही तरीके से इन्वेस्ट है। ये 18 लाख काफ़ी बहुत तरीके से इन्वेस्ट है। HDFC मिड कैप इन्वेस्ट को, क्योंकि अमाउंट जब बड़ा है ना, तो आपको सेफ्टी चाहिए होगी। बहुत परफेक्ट पोर्टफोलियो इसलिए है क्योंकि ये अमाउंट आपको बूस्ट करके दे सकता है, ये स्टेबिलिटी, क्योंकि स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट इसलिए चाहिए क्योंकि बाद में आप इतनी आसानी से फंड्स को चेंज नहीं कर पाएंगे। होपफुली आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।